हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा अध्याय है संज्ञा। इट मीन्स नाउन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं और जिनका नाम है, जिसे आप नाम से पुकार सकते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं या वही सब संज्ञा के श्रेणी में आते हैं। जैसे आपके सामने कुछ सामान हैं, जैसे बॉटल, पेन स्टैंड, पेन, बॉक्स, कप और एक खिलौना जिसका नाम है कछुआ। ये सभी चीज़ें संज्ञा हैं। आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं और जिन्हें आप नाम से पुकार सकते हैं, वह सभी संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा होती है किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कानपुर, कृष्ण, गोदावरी, कलम, पीतल इत्यादि। जिस तरह से मैंने अभी आपको कुछ सामान दिखा करके बताया कि जो भी चीज़ें होती हैं उनका नाम हो वो संज्ञा है, वैसे ही कानपुर एक शहर का नाम है, कृष्ण एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, गोदावरी नदी का नाम हो सकता है, कलम एक वस्तु है, पीतल एक धातु है। इस तरह से जिस भी चीज़ को हम पुकार सकते हैं वही संज्ञा होती है। उदाहरण स्वरूप देखिए, महात्मा गांधी ने भारत को अहिंसा द्वारा आज़ादी दिलवाई। उपयुक्त वाक्यों में महात्मा गांधी व्यक्ति का नाम है, भारत देश यानी स्थान का नाम है, अहिंसा आज़ादी वीरता भाव के नाम हैं। इसी प्रकार के नामों को भी संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के अन्य कई उदाहरण भी हैं। व्यक्ति कामिनी, सरदार पटेल, राम। प्राणी का उदाहरण है मनुष्य, स्त्री, बालक, पशु, पक्षी इत्यादि। स्थान मैदान, विद्यालय, दिल्ली आदि स्थान के उदाहरण होते हैं। वस्तु का उदाहरण आपका दूध, पानी, फल आदि हो सकता है। भाव का उदाहरण आपका सच्चाई, चौड़ाई, झूठ, प्रेम, बुढ़ापा इत्यादि हो सकता है। अब जान लेते हैं संज्ञा के प्रकार या भेदों के बारे में। संज्ञा के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देश का नाम जापान, रूस, फ्रांस। व्यक्ति का नाम पुनीत, अजय, मीरा, कृष्ण। नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी। अब दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानव, नदी, बिल्ली आदि। इसके अन्य उदाहरण हैं स्थानों के नाम जैसे घर, स्कूल। जानवर के नाम हाथी, बकरी, भेड़। वस्तु के नाम कलम, प्लेट, गिलास आदि जो है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। एक वाक्य है जिसके माध्यम से मैं आपको भाववाचक संज्ञा समझाना चाहती हूँ। कश्मीर की सुंदरता देखकर खुशी हुई। अर्थात इस वाक्य में सुंदरता, खुशी आदि भाव जो हैं वो भाव को दर्शाते हैं कि वह सुंदर है और खुशी हुई। दूसरा वाक्य, उसकी गरीबी देखकर मुझे उस पर दया आ गई। अर्थात गरीबी, दया आदि भी भाव का ही बोध कराते हैं, इसलिए इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
भाववाचक संज्ञा का परिभाषा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा, भाव या विशेषता के नाम का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भाववाचक संज्ञाओं को छुआ या देखा तो जा नहीं सकता है, इसके लिए केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे वीरता, पढ़ाई, खटास आदि भाववाचक संज्ञाओं को केवल अनुभव करके हम प्रकट करते हैं। अर्थात हम केवल वीर पुरुष को देखते हैं, उसकी वीरता को नहीं देखते। हम पढ़ने वाले व्यक्ति को देख सकते हैं, परंतु उसकी पढ़ाई को नहीं देख सकते। इसी प्रकार हम किसी खट्टी वस्तु को देख सकते हैं, पर उसकी खटास को नहीं। इसलिए यह भाव के द्वारा हम प्रकट करते। द्रव्यवाचक संज्ञा: ऐसी संज्ञा जो किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ आदि का बोध कराती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे लोहा, सोना, पानी, तेल इत्यादि, यह सभी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। समूहवाचक संज्ञा: इसकी परिभाषा है जिन शब्दों से संज्ञा के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, कक्षा, झुंड, सेना, परिवार आदि। अर्थात पुस्तकालय अनेक पुस्तकों का संग्रह है, कक्षा बहुत से विद्यार्थियों का समूह है, सेना अनेक सैनिकों का समूह है आदि। जो समूह में हों उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा पाठ से संबंधित गृह कार्य है। निम्नलिखित दिए गए संज्ञा शब्दों के सामने संज्ञा के प्रकार लिखिए। अर्थात सभा, कक्षा, अहिंसा, पीतल, सतलज, यह किस प्रकार की संज्ञाएं हैं उन्हें आपको अपने कक्षा कार्य की कॉपी में लिखना है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।